मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू साजिद भाई। प्लीज बाकी स्टूडेंट भी अपने प्रेज द कैमरे ऑन करें। लॉर्ड। थैंक यू। थैंक यू सो मच पास्टर शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया। सबको सलाम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय गुड मसीह की मॉर्निंग। पास्टर जी। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आमीन। सब लोग खुश हैं? कौन कौन है यहाँ पर? शुक्र है खुदावन का। शहजाद गिल साहब हैं, शमसा हैं, एवेंजलिस्ट रंधावा साहब हैं, साजिद भाई हैं, पास्टर साजिद साहब हैं, राइट। वंडरफुल। अलिशबा हैं, और खालिद खोकर उज़मा हैं, और सिस्टर करिश्मा, पास्टर इमैनुअल साहब, प्रेज द लॉर्ड। और रीना, सिस्टर रीना है। निशा एंड दिशा है। निशा एंड दिशा, अक्सर इनकी आवाज नहीं आती, मतलब ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। ज्वाइन करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता इनकी आईडी से, मैंने देखा है अभी भी। ओके। गुड इवनिंग पास्टर जी। गुड इवनिंग। आप अक्सर बोलती नहीं है, कई क्लासों में मैं आपका नाम लेता हूँ पर आप बोलती नहीं है। आपको आवाज आ रही होती है? हेलो। आती है। ओके, ठीक है। आती है। ओके, आती है थैंक यू। मैंने कहा। जी जी, ओके। कोई और पास्टर शहजाद, कोई और है अभी जिसने आना है, या हम शुरू करें? सिस्टर रजिया भी हैं। अभी फैसलाबाद वाला ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। ओके। फैसलाबाद तो वाला ग्रुप डायरेक्ट आज ज्वाइन ठीक है, वो आ जाएंगे, कर। बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। अच्छा, आज हम यस एक यस हवाले प्लीज की तरफ आप पहले हाँ जी चलते हैं। कंटिन्यू कर। एक हवाला निकालिए। हेलो। जी 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 जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। जी जी, बच्चे बोलो। जी, मैंने बताना था कि आज जो फैसलाबाद ग्रुप है ना, वो ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि चर्च में थोड़ा काम हो रहा है। तो इस हम्म। वजह से वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए सिर्फ मैंने ज्वाइन किया है आज क्लास को। ओके, ठीक है, ठीक है। जी। गुड। ओके। तो पहला पत्रस पहला बाब उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं। कोई भी खोल के पढ़ सकता है। पहला पत्रस दूसरा बाब, ओ पहला बाब दूसरी आयत, पहला पत्रस पहला बाब दूसरी आयत, कोई पढ़ दे, बस एक ही आयत पढ़नी, कोई भी पढ़ दे। सर जी, पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी पहली आयत। पहला पत्रस पहला बाब दूसरी आयत। रंधावा साहब तुसी पढ़ दो, अगर तुसी कढ़ लिया ते। एवेंजलिस्ट रंधावा। साजिद भाई ने बोला माइक। और खुदा बाप के इल्म साकब के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा। ओके, कोई और भी पढ़े, थैंक यू। एक कोई और भी हवाला पढ़ दे, एक दो लफ्ज ऊपर नीचे हैं, तो अगर कोई और पढ़ देता है तो अच्छा होगा, जिसकी उर्दू अच्छी है वो पढ़े जरा। थैंक यू खालिद भाई। और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुवाफिक रूह के पाक करने से फर्मा बरदार होने और हम्म। यसु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। आमीन। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच सर जी। ये तो फिर बहुत अच्छा हो गया, सर जी ने पढ़ दिया। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारा कोर्स चल रहा है, ग्रेस एंड फिनिश वर्क, फजल और तमाम हुआ जो काम है, ये हमारा जो मजमून है, जो टॉपिक है, इसको लेकर हम चल रहे हैं। सो यहाँ पर हमने देखा है फजल का भी जिक्र है, इत्मीनान का। और ज्यादा फजल और ज्यादा इत्मीनान हमें हासिल हुआ है किसके वसीला से? खून छिड़के जाने से, यानी फिनिश्ड वर्क से। आप इस बात को समझ रहे हैं? फिनिश्ड वर्क से क्या हुआ है? जो सलीब पर काम तमाम हुआ है, खून छिड़के जाने से ज्यादा फजल, ज्यादा बरगजीदगी और ज्यादा इत्मीनान हासिल हुआ है। क्या आपको समझ आई है इस बात की? अगर आई है तो थम्स अप कर सकते हैं आप, अपना जो अंगूठा है वो ऐसे कर सकते हैं। फिनिश वर्क के जरिए से बरगजीदा हो गए हैं हम, फजल मिल गया है और इत्मीनान मिल गया है, और वो भी बहुत ज्यादा।
लिखा है ज्यादा हासिल होता रहे, यानी कि ज्यादा मिल गया है। ठीक है, और अब मेरे पास कोई बेशुमार पॉइंट्स हैं कि हमें मिला क्या है। जो बरगजीदगी हमें मिली है खून छिड़के जाने के सबब से, वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। एक एक लफ्ज ही है, एक एक जुमला है, तो आपने वो लिखते जाना है। फिनिश वर्ड के वसीला से चर्च को क्या फायदा हुआ है, मुझे और आपको क्या फायदा हुआ है। ठीक है, इंडिविजुअल्स को क्या फायदा हुआ है, आपको शख्सी तौर पर। फिनिश जो काम किया यीशु मसीह ने सलीब पर, यीशु मसीह ने कहा था ना तमाम हुआ, तो इंग्लिश में है फिनिश, इट इज फिनिश। तो यीशु मसीह ने जो काम फिनिश किया है, अच्छा यीशु मसीह ने भी काम फिनिश किया था, खुदावंद ने भी। जब उसने आसमान और जमीन को बना लिया, सारी चीजें बना ली, तो उसने भी कहा कि फिनिश हो गया अब। ठीक है, आराम किया जाए, रेस्ट की जाए। हालांकि खुदा तो कभी थकता ही नहीं है, उसने क्यों रेस्ट की? जब उसने सारा काम फिनिश कर लिया तो उसने रेस्ट की, सातवें दिन को उसने आराम का दिन कहा, इसलिए कि जो कुछ उसने बनाया था उसको देखे कि वो कैसा है ना, उसको एंजॉय करे। तो इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी है कि जब आप फिनिश करते हैं किसी काम को तो उसको देखें और उसको एंजॉय करें। सो अब जो यीशु मसीह ने काम किया है, फिनिश कर दिया है, अब हम उसको देख रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं और उससे बरकत पा रहे हैं और उससे रिसीव कर रहे हैं। आमीन। यहाँ तक समझ आई किसी को? जो मैंने मतलब वो लिंक्स जोड़ा है, थम्स अप। मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ साथ बात करते रहें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को सही समझ आ रही है। सो रेस्ट करना बहुत जरूरी है। डोंट रश व्हेन यू आर इन मिनिस्ट्री। ठीक है, तो रेस्ट करनी बहुत जरूरी है ताकि आप चीजों को अप्रिशिएट कर सकें और ज्यादा फजल को रिसीव कर सकें। आमीन। सो चंद बातें जो कि फिनिश वर्ड के जरिए से हमें मिली हैं, वो कौन कौन सी हैं? चंद बातें, चंद तो नहीं है वैसे, ये बहुत ज्यादा है, तो आपने ये लिखते जाना है। ठीक है, नंबर वन के खुदा का प्लान था। ये फिनिश वर्क जो था ये खुदा का मंसूबा था, खुदा खुद इसमें इन्वॉल्व था। इट वॉज अ प्लान ऑफ गॉड। ठीक है, खुदा का मंसूबा था कि वो अपने बेटे को भेजे और वो काम तमाम करे, गुनाहों का काम तमाम करे, बदरूहों का काम तमाम करे, सारी डार्कनेस और तरीकी को तमाम करे और खत्म करे। ठीक है, दूसरी बात कि ये यीशु मसीह इसलिए आया था कि वो ये काम करे। इट वॉज जीसस पोजिशन एंड प्लेस टू फिनिश द जॉब। यीशु मसीह का ये काम था कि वो इस काम को तमाम करे। और फिनिश का जो मतलब होता है रेस्ट, जैसे मैंने पहले कहा कि खत्म कर देना, रेस्ट करना। मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में काफी बताया था। आप पिछले नोट्स को जोड़ के इसके साथ मुतालिया करेंगे, आपको थोड़ी और समझ आ जाएगी। तो फिनिश हुआ जो काम है उससे हमें नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेशन मिली है, हमारे हम उभारे गए हैं, बूस्ट मिला है हमें। जो सलीब पर काम तमाम कर दिया गया उससे हमें बूस्ट मिला है, हौसला हुआ है, दिलेरी मिली है, ये भी कह सकते हैं आप। फिर विक्ट्री मिली है हमें, फतह मंद, ये लिखते जाएं पॉइंट्स। फिर हमें फतह मंदी मिली है, विक्ट्री मिली है। फिनिश जो काम हुआ है, यहाँ पर हमने देखा ना कि यीशु मसीह के खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए हैं। उसके खून के छिड़के जाने से हम बरगजीदा हो गए हैं, फजल और इत्मीनान और ज्यादा मिल गया है। तो ये सारी चीजें भी इसी कैटेगरी में आती हैं। हम फतह याबी पर हैं कि हमें फतह याबी मिली है। फिर हमें इख्तियार मिला है, अथॉरिटी। काम तमाम होने के वसीला से, यीशु मसीह के सलीब पर जान देने से मुझे और आपको क्या मिल गया है? इख्तियार। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, उसने ये हमें कहा है। लेकिन थोड़ा सा मामला उल्टी है, कोई कई लोग अपने रिश्तेदारों को कुचलना शुरू कर देते हैं, दोस्तों को कुचलना शुरू कर देते हैं, है ना, उनके साथ मुखालफत शुरू कर देते हैं। हेलो, आवाज आ रही है सबको? ये बात तो जी क्लियर आ रही है आवाज। ठीक है जी, ओके। कोई अगर आप में से कोई एक आधा कैमरा खोल सकता है तो अच्छा हो जाएगा। फिर
हमें मुकम्मल कर दिया गया है, हमें मुकम्मल कर दिया गया है उस तमाम किए हुए वर्क की वजह से, जो यीशु मसीह ने सलीब पर तमाम किया है, उसमें हम मुकम्मल हो गए हैं, हम अधूरे हैं। पहले हम रूबरू नहीं थे देखते उसको, अब हम रूबरू देखते हैं, बल्कि वो हमारे अंदर रहता है। सो वी आर कंप्लीट इन द जीसस क्राइस्ट। हम कंप्लीट कैसे हो गए हैं? क्योंकि उसने काम खत्म कर दिया है। जो आदम ने शुरू किया था वो यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? बोले, कोई बोले, बोल के मुझे बताए। जो आदम ने शुरू किया था वो यीशु मसीह ने क्या, जो जो आदम ने स्टार्ट किया था वो यीशु मसीह ने क्या किया उसको? जो आदम ने काम स्टार्ट किया था फिनिश वो की यीशु है। मसीह ने आके तमाम कर दिया, फिनिश किया, हाँ जी, तमाम ऑल कर दिया। फिनिश किया, वंडरफुल, खत्म किया। तमाम कर दी शुक्र। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। सो इसका मतलब है कि अब हम कंप्लीट हो गए हैं, है ना? तमाम का मतलब यही होता है ना, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो वी आर कंप्लीट इन द जीसस क्राइस्ट। कहें एक दूसरे को कि आप कंप्लीट हैं, जो आपके साथ बैठा हुआ है। आप कंप्लीट हैं। यीशु मसीह में आप कंप्लीट हैं, ठीक है। यीशु मसीह में आप कंप्लीट। और फिर हमें सिक्योरिटी मिली है, हिफाजत। चाहे मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मुहावजत मिल गई है, ठीक है। सिखाने वाला पाकरू हमारे अंदर है, वो हमें बताता है कि क्या जवाब देना है, ठीक है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सिक्योरिटी मिल गई है हमें यीशु मसीह की तरफ से, पाकरू की तरफ से हमें हमें सिक्योरिटी मिल गई है। किस, क्या होने की वजह से? इन सारी बातों का किसके साथ ताल्लुक है? क्यों ऐसा हुआ है? आप मुझे बताएं। जीसस क्राइस्ट ने जो आदम ने काम शुरू किया था हाँ उसको जी, जीसस क्राइस्ट ने फिनिश कर दिया। एक मिनट, एक जो मिनट। आदम ने काम शुरू किया था उसको ये जीसस क्राइस्ट क्यों ने ऐसा फिनिश हुआ कर है? मतलब मुझे आपकी आवाज नहीं आती कई बार ना। अच्छा, तो ये क्यों ऐसा हुआ है? मतलब ये सारी चीजें मैं क्यों मिली, बता सकते हैं? दिया। जीसस क्राइस्ट ने जो सलीब पर अपनी जान देकर, तो हमें जो काम को जो आदम ने शुरू किया था, क्राइस्ट ने अपनी कुर्बानी देकर खुद शुरू किया और एंड किया, खत्म किया। तो ओके, उसकी वजह से हम ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड, वंडरफुल। ठीक है। तो नेक्स्ट है, हमारा ईमान पैदा हुआ है। प्रोड्यूस फेथ, वी प्रोड्यूस फेथ। हमारा ईमान पैदा हुआ। जैसे यीशु मसीह जिंदा हो गए थे, तो यरूशलेम से दो लोग वापस जा रहे थे, ठीक है। तो यीशु मसीह उन पर जाहिर हुआ, तो उनका ईमान बढ़ गया। वो यीशु को अपने घर ले गए, ठीक है। और उनकी जहन, उनकी आंखें, उनका दिल दिमाग खुल गया, ईमान बढ़ गया उनका। सो हमारा ईमान पैदा हो गया है फिनिश हुए काम से, आमीन। फिर हमारा इंतखाब हुआ है, ठीक है। हमारा इंतखाब हुआ है। इंतखाब का अगर किसी को कोई अच्छा सा मतलब आता हो तो मुझे वो भी बता सकते हैं। इंतखाब सिलेक्शन, करना, कलेक्शन, सिलेक्शन पास, इलेक्ट, चुनाव चुनाव, सिलेक्शन, चुनाव। सेलेक्ट। इलेक्ट। सर चुनना होता है, इंतखाब करना, चुनना। अच्छा, मेरे पास इसके और भी लफ्ज हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा कि उर्दू का कोई अच्छा लफ्ज, इलेक्ट। इंग्लिश लफ्ज जो मेरे पास लिखा हुआ है वो है इलेक्ट, इंतखाब करना, चुनना किसी को ना। फिर कंफर्म्ड किया गया है, हमें कंफर्म कंफर्म किया गया है कि पास्टर असद, पास्टर इमैनुअल, पास्टर शहजाद, शमसा, रंधावा साहब, उमर साहब बुलाए गए, कंफर्म्ड किया गया हमें, ठीक है। पक्का है, जो जो उसको अपना लेता है वो कंफर्म हो जाता है कि वो आसमानों पर उसके साथ होगा, आमीन। हाँ, हमें बुलाया गया है। अगला है जी, हमें बुलाया गया है, कोल्ड, वी आर कोल्ड वन, जस्ट बिकॉज उसके खून छिड़के जाने के सबब से, उसके तमाम काम होने के सबब से जो उसने सलीब पर किया है, हमें बुलाया गया है। तो अब हम कोल्ड वन हैं, ठीक है। फिर है चोजन, हमें चुना गया है। चोजन, चोजन, ठीक है, हमें चुना गया है। तो इस वजह से मैं ये कह रहा था कि इंतखाब करना और चुनना, इसमें कोई फर्क अगर किसी को पता है तो बाद में बताइएगा, या अगर आप अभी बताना चाहते हैं तो अभी भी बता सकते हैं। इंतखाब या चुनना, इसमें कोई फर्क है या सेम वर्ड है? ओके। हमें खुदा से मिलाया गया है, जो काम तमाम हुआ है सलीब पर, उसके वसीला से हमें खुदा के साथ मिला दिया गया है। पहले हम देख नहीं सकते थे। मूसा जो है
या कोई और जो नबी हैं वो डायरेक्ट फेस टू फेस, कभी कभी उनको झलकी दिखती थी, धुंधला धुंधला सा, है ना। लेकिन अब हम डायरेक्ट खुदा को देख सकते हैं, खुदा से बातचीत कर सकते हैं। सो खुदा से मिलाया गया है हमें। अगली बात, हमें खून से खरीदा गया है। तमाम हुआ जो काम है उसकी वजह से हमें खून से खरीदा गया है, कीमत अदा की गई है, ठीक है। और हम, अगली बात है, हम नए सिरे से पैदा हुए हैं। जो फिनिश वर्क है उसके वसीला से हम नए तरीके से रूह में पैदा हुए हैं। हमें दोबारा पैदा, हमें, अच्छा, एक पॉइंट है रूह में पैदा किया गया और एक पॉइंट है दोबारा से पैदा किया गया, नए सिरे से, ठीक है, नए सिरे से। और एक है रूह जो है नई पैदा की गई है। और हमें रास्तबाज बनाया गया है, हमें रास्तबाज बनाया गया है। आपने लिखे हैं ये सारे पॉइंट? कोई मुझे बता सकता है कि दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट था दलेरी। दलेरी मिली है, बूस्ट विक्ट्री, बूस्ट करना। फादर जी विक्ट्री। ओके, जो, ओके, कोई आखिरी बता सकते हैं? जो आखिरी अभी मैंने बोला है वो क्या था? हम रूह में दोबारा रीबॉर्न हुए। सर आखिरी ये पॉइंट है कि दोबारा से नए सिरे से पैदा होना। ओके, ओके, हमें रास्तबाज बनाया गया है। ओके। आगे लिखें, जस्टिफाइड, हमारा इंसाफ किया गया है, इंसाफ किया गया है हमारा, सलीब पर यीशु ने इंसाफ कर दिया है। जो इंसाफ किसी कटहरे में होना था, आसमान पर होना था, अदालत लगी होनी थी, या जहाँ कहीं भी खुदावंद ने बुलाना था, वो वाला काम जो है यीशु मसीह ने सलीब पर कर दिया, जस्टिफाई, ठीक है। फिर हमें ग्लोरिफिकेशन दी है, ग्लोरीफाइड, ठीक है। हमारे बदन जो हैं वो एक वक्त आएगा कि वो ग्लोरीफाई हो जाएंगे, जैसा यीशु मसीह है, जैसा खुदा है, वैसे ही हमारे बदन भी हो जाएंगे, है ना, जब हम आसमानों पर चले जाएंगे। तो ये हमें उसके, उसने जो काम सलीब पर किया है ना, ये सारी बरगजीदगी है। ये सारी बातें किस में आती हैं? बरगजीदगी में, ज्यादा बरगजीदा कर दिया उसने हमें, ये सारी बातें उसमें आती हैं, ठीक है। तो अडॉप्ट, अब उसने हमें अडॉप्ट कर लिया। अगली बात, अडॉप्ट किया उसने हमें। अब हम उसके ले पालक क्या हैं जी? किसी को ये वर्ष आती है? होने का दर्जा दिया। हाँ, ठीक है। अभी आपने वर्ष इसके साथ खुद ही जोड़नी है, आखिरी 10 मिनट में आपको दूंगा। और आपने कम से कम 10 ऐसे पॉइंट्स हैं, 10 ऐसे पॉइंट्स जिसके साथ आपने वर्ष को ये अटैच करनी है खुद ही, अभी 10 मिनट पहले क्लास खत्म करने से, ठीक है। ओके, कंप्लीट कर दिया गया, ये मैंने शायद पहले भी बताया, मुकम्मल हो गया है। सेंटिफाई, हमें पाक किया गया है, तमाम होने के सबब से हम पाक हो गए हैं। फॉरगिवन, हमें माफ किया गया है। हम टूटे हुए थे, हमें जोड़ दिया गया है। टूटे हुए थे, अधूरे थे, जोड़ दिया गया। हमेशा के लिए कामिल कर दिया गया है, हमेशा के लिए। जो यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, उसको मुनज्जी मान लेता है, उसको आका मान लेता है, वो हमेशा के लिए कामिल हो जाता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि आपकी सल्वेशन जो है वो गुम हो जाती है अगर आप कुछ ऐसा वैसा करते हैं, तो आप अपनी निजात को खो सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी, आजकल अमेरिकन लोग जो हैं, सॉरी टू से, बहुत सारे अंग्रेज जब पाकिस्तान में आते हैं, अक्सर मैं फेसबुक पे पढ़ते देखता हूँ, तो वो कहते हैं कि, यहाँ पर भी अक्सर लोग कहते हैं, रिपीट आफ्टर मी। क्या कहते हैं? सल्वेशन प्रेयर, रिपीट आफ्टर मी। सो कई बार कैसे ये मुमकिन है कि एक छोटी सी सिंपल सी दुआ, कई बार कोई करना भी नहीं चाहता, वो ऐसे आपके पीछे बोलता है, बस उतो तो ही बोलता है, ऊपर ऊपर से बोलता है, और उसको निजात मिल जाती है। आपके पीछे दुआ करने से उसको निजात कैसे मिल गई? टेल मी। अनलेस कि डीप डाउन उस बंदे के दिल में वाकई नए सिरे से पैदा होने की ख्वाहिश हो, ठीक है।
तो इस तरह के लोगों की जो निजात है आए दिन बदलती रहती है और आए दिन निजात होती रहती है। और वैसे फेसबुक पे लिख देते हैं मैंने जब ऑल्टर कॉल दी तो 10,000 बंदों ने यीशु मसीह को कबूल किया, तो भाਵੇਂ 3,000 भी ना होते हो, है ना। सो हम यीशु मसीह में एक बार ही कंप्लीट कर दिए गए हैं। वी आर मुकम्मल, ठीक है, टोटली कंप्लीट है, परफेक्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए हम मुकम्मल हैं उसमें, ठीक है। ओके, एक्सेप्टेड इन द बिलवड, हम जो हैं हमें एक बच्चों की तरह, ठीक है, जैसे बच्चों की तरह हमें कबूल किया गया आसमान पर, हम उसके बेटियां और बेटे होंगे आसमान पर। ओके, क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, हम यीशु मसीह के साथ जो है मसलूब हुए हैं। यस, पलूस कहता है ना, आप अगर खत पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, वो कहता है कि मैं उसके साथ मर गया, ठीक है। तो हम यीशु मसीह के साथ मर गए हैं। बरीड विद हम, उसके साथ दफन भी हुए हैं, यीशु मसीह के साथ हम दफन हुए हैं। और फिर हम यीशु मसीह के साथ जी भी उठे हैं। ये सारी बरगजीदगियां हैं उसके कलाम की, उसके जो जो फायदे हैं फिनिश वर्क के क्रॉस पर, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। आमीन। हमारा जो कोर्स है उसका क्या नाम है? ग्रेस एंड फिनिश्ड वर्क। ग्रेस, फजल और एंड तमाम फिनिश हुआ वर्क। काम। फजल और तमाम हुआ काम जो स्लीपर है उसके फायदे देख रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके साथ हम जी भी उठे हैं। अब हम बोर्न ऑफ द स्पिरिट हैं, रूह के जरिए से पैदा हुए हैं। हम रूह के जरिए से पैदा हुए हैं, बोर्न ऑफ स्पिरिट। बैप्टाइज विद द स्पिरिट, रूह में बपतिस्मा दिया गया अब हमें, ये लिखते जाएं, रूह में बपतिस्मा दिया गया है अब हमें। और फिर होली स्पिरिट हमारे अंदर रहता है, ठीक है, पाक रूह हमारे अंदर रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आपने एंड पे ये मुझे इन इन लफ्जों के साथ कोई ना कोई हवाला निकाल के देना है, कम से कम 10 पॉइंट्स के साथ। सील्ड बाय होली स्पिरिट, पाक रूह की मोहर लगी है। पिछले दिनों हमने ये बड़ा हवाला पढ़ा था, मुझे याद आई माल की किताब में है ये हवाला, नहीं खतों में है, जो 4 खत है ना छोटे छोटे, उसमें से है। सील्ड विद द होली स्पिरिट, पाक रूह ने हम पर मोहर की है। ओके, वी आर इन द गॉड, हम खुदावंद में हैं, हम खुदावंद में हैं। वी आर इन द क्राइस्ट, हम यीशु मसीह में हैं। वी आर इन द स्पिरिट, हम यीशु मसीह में हैं, हम रूह में हैं। वी आर इन द स्पिरिट, हम यीशु मसीह में हैं। एंड स्पिरिट इज इन अस, फादर इज इन अस एंड सन इज इन अस, ठीक है। ये तीनों इसके ऑपोजिट कर लें। डेड टू लो, अब लो खत्म हो गया, ठीक है। डेड टू लो, ठीक है। सर्कमसाइज्ड इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में हमारा खतना किया गया है। डार्कनेस से, तरीकी और डार्कनेस से बचाया गया है हमें तमाम हुए काम के वसीला से। उसकी बादशाहत में पहुंचाया गया है तमाम हुए काम के वसीला से। उसने हमें अपना नाम दिया है, यीशु मसीह ने हमें अपना नाम दिया है। और इस वजह से हम कभी नहीं मरेंगे, अब हम कभी नहीं मरेंगे, याद रखिए, मसीही कभी नहीं मरते, ठीक है। वी विल नेवर डाई, हम कभी नहीं मरेंगे क्योंकि यीशु नहीं मरा। आमीन, यीशु नहीं मरा। सो अभी आपके पास हैं जी 5 मिनट लेंगे आप, या कितने, 8 मिनट? 8 मिनट ले लें, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट है, कम से कम 5 मिनट है। तो आप इनके साथ कोई ना कोई हवाला अटैच करके, जिसको पहले कर लेता है वो मुझे बोल पड़ेगा खुद ही, ठीक है। ढूंढे जरा, आज लाइव ही होमवर्क चलेगा।
हेलो। लिस्ट साहब जी, रंधावा साहब। ये होने के तलक वो उसकी चौथी और पास शामिल होने के हुए ताकि इस तरह आपकी आवाज आपके बहुत जैसे ब्रेक, भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही, समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, क्यों खैरियत? वो डे स्टार पे शाम को बड़े प्यारे
ओके, 2 मिनट और हैं अभी हमारे पास, 2 मिनट। ठीक है, 6 मिनट हो गए, 2 मिनट और हैं। तो उसके बाद फिर हम शेयर करेंगे, जिस जिसको भी मिले हैं कुछ तो वो शेयर करेगा। ठीक है जी। ओके, प्रेज द लॉर्ड जी। डॉक्टर समीना कंवल, ये सिस्टर ने कहाँ से हमें ज्वाइन किया है? समीना कंवल, किसी को मिले हेलो हैं? जी, पास जी आपने मुझे बुलाया है? जी जी, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर कहाँ से ज्वाइन किया आपने? मैंने गुजरांवाला से। ओके ओके, थैंक यू। सर जी हमारी बाइबल क्लास के स्टूडेंट है। ओके 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 जी। अल्फनस मुझे लगता है कुछ शेयर करेंगे। जी इस्लाम पास साहब। जी जी, इस्लाम जी जी। अच्छा, ये अडॉप्शन के हवाले से मैंने कुछ वर्सेस नोट की थी। ओके, जी, एक तो ज़बूर 68। सब और लोग उसके लिखते अलावा जाएंगे, ठीक है? अडॉप्शन के हवाले से सब लोग लिखते जाएंगे, ठीक है? पेपर पे लिखते जाए आप। ओके। पहला शैमुएल उसका पहला बाब उसकी 27 आयत। और हम्म। होशिया 14:3। और रोमन्स 14:3। जी रोमन्स 8:14 और 17 आयत। 8:14 और 17 आयत। 17। ईसाया 14, ईसाया 40 और 31। ये कहीं गूगल से तो नहीं हेल्प ले ली आपने? जी गूगल से तो नहीं निकाली? नहीं, ये अडॉप्शन के हवाला से एक हमारा सेमिनार हुआ था। अच्छा, और जी तब से उसमें याद से है। कुछ। जी ओके, गुड, ठीक है। ओके, तो ये उसमें तो आपका लेकिन उसमें पहला ही पॉइंट है ना, ये तो अडॉप्शन है, और भी हैं? और जी हैं कोई? ये आपने बताया था अडॉप्शन के हवाले से, तो वो हमारा सेमिनार हुआ था एक, उस पे ये उन्होंने टॉपिक रखा था हमारा कि ओके हम कैसे खुदावंद ने हमें यीशु मसीह खुदावंद ने हमें किस तरह अडॉप्ट किया। उसमें ये वर्सेस उन्होंने काफी कोट करवाई थी हमें, तो उसमें से मैंने कुछ ली हैं। ओके, कोई और किसी और टॉपिक पे निकाली है वर्स आपने? कोई और? और पे मैं निकालता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ। ओके, कोई और जी। थैंक यू। मैंने अभी सिर्फ दो लिखी हैं किस पे? कि पाक किस? किए गए, कि हम पाक किए गए हैं। पहला पतरस उसका पहला बाब 15 जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है हम्म। उसी तरह तुम भी पाक बनो। ओके। और एक और है, माफ की कि हम माफ किए गए हैं। हम्म। और इसका जबूर जो है उसमें आ, मुबारक है जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांपे गए। 32 जबूर, आई थिंक 32 हाँ समथिंग। जी। ओके, कोई और? जी जी, जबूर 32। ओके, थैंक यू उमर साहब, थैंक यू जी। साजिद भाई, किधर गए आप? पास्टर मंजूर हैं यहाँ पे? जी सर। कोई मिला हवाला अच्छा आपको? सर, जी जी सर, मैंने 3 हवाले नोट किए थे। ओके एक तो जी जी सर। ओके, वन बाय उसने वन। जी। हमें अब बादशाह में दाखिल किया कुर्सियों, पहला बाप उसकी 13वीं आयत में है सर। और उसके अलावा सर दूसरा यीशु में हमारा खतरा किया गया, इसी में गलतियों 6 बाप की 15वीं आयत है सर। और ओके। उसमें हम यीशु मसीह के साथ मसलूब हुए, हम्म। गलतियों 6 बाप और उसकी 14वीं आयत है सर।
और अभी मैं साथ साथ सर देख रहा हूँ वो हवालों में से ना, ये जो पॉइंट्स है उसमें से सर आहिस्ता आहिस्ता देखे ना, और बाइबल में से उसके हवाले देख रहा हूँ मैं, बकाया भी थोड़ी देर में वो भी कर रहा हूँ सर। ओके, हाँ, पास्टर मंजूर बोलना थैंक चाह रहे थे जी, पास्टर मंजूर। जी सर जी, मैं असल में रास्ते में था, ड्राइव कर रहा था, अभी घर पहुंचा, सुना मैंने सारा। ओके तो ओके मैं ओके, अभी ठीक है जी, लेकिन जरूर इसको करें, ठीक है। कोई और? जी जी सर, मैं आपको जरूर सेंड करूंगा ये। जी रन, प्रेज मैंने आजादी के बारे में जो है वो हवाले निकाले हैं। हम्म, गलतियों 5 पहली आयत है उसकी कि मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, बस ओके, कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। और यूहन्ना हम्म 8 उसकी 36 आयत है, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद हम्म, होगे। ओके गुड, थैंक यू। रंधावा भाई। जी पास्टर जी। जी, अर्नस साहब जी, विक्टर साहब जी जी जी। पास्टर जी, रीबॉर्न के लिए एक हवाला ढूंढा मैंने, यूहन्ना की किताब, उसका 3 बाब ओके, और उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। जी, जी। आए हम खुदावन के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे, यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत। हम्म फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक हम्म खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आमीन। आमीन पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस रहमत। आमीन आमीन, थैंक यू जी। कोई यू और? वेलकम। एक एक लास्ट वन, ठीक है, लास्ट कोई भी बता दे, उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी अपडेट आपके साथ शेयर करता हूँ। एक एक बंदा या बंदी खुदा की बता दे, उसके बाद फिर हम। ओके, सो ये वो सारी चीजें हैं जो कि हमें यीशु मसीह ने जो काम तमाम किया है सलीब पर, ये सारी बरकतें, ये सारा इत्मीनान, ये सारे फायदे, ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो फजल और तमाम काम हुआ है उसके वसीले से मिले हैं। याद रखिए, फजल आपको तब तक नहीं मिलता जब तक आप कोई काम शुरू नहीं करते, है ना। सो जब आप कुछ शुरू कर लेते हैं तो खुदावंद का फजल आपको मिल जाता है, और वो फजल आपकी रहनुमाई करता है कि आप उस काम को खत्म करें, उसको कंप्लीट करें। यीशु मसीह कवारी के जरिए से पैदा हुए, बड़े चैलेंजेस थे, हेरोदिस उसके पीछे था, ठीक है, या फरीसी उसके मुखालिफ थे, लेकिन खुदावंद का फजल उसके साथ था, तो उसने ये काम तमाम कर दिया। अब आपने पॉइंट कैच किया, मैं जो कहना चाह रहा था कि जब आप खुदावंद के प्लान में होते हैं तो वो आपको फजल देता है कि वो काम जो आपने शुरू किया है, वो मिशन, वो पर्पस, वो मकसद जो आपने शुरू किया उसको खत्म करें। तो जब आप कुछ शुरू ही नहीं करेंगे तो वो आपको फजल कैसे मिलेगा? समझ आई? आप कोई कुछ कर ही नहीं रहे, आप कुछ कर ही नहीं रहे तो आपको फजल किस लिए चाहिए? पास्टर शहजाद, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए जो भी मैंने कहा है, कि हम कुछ कर नहीं रहे तो फिर हम फजल कैसे मिलेगा, इसका क्या मतलब है? आप बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, 1 मिनट में, 2 मिनट में। फजल उसके लिए है जो कुछ कर रहा है यस, जी। क्या समझ लगी आपको? ऐसे ही सर, हाँ ऐसे ही है। जो कुछ करेगा तभी फजल जारी होगा, जब तक कुछ नहीं किया जाएगा या जब तक अपने आप को ठहराव में रखेंगे तब तक हम हम्म आगे नहीं बढ़ सकते। फजल जब हमारी जिंदगी में आता है वो फिर हमें आगे बढ़ाता है, फिर हमारी हम्म जिंदगी में मुबारक हाली आती है, फिर हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं, दूसरों के लिए बरकत का सबब बनते हैं। और फजल हमारी जिंदगी में हमें उठा खड़ा करता है। जब हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक जगह पर बैठे रहेंगे, हम स्टिक रहेंगे, तो फिर
फजल हमें हासिल नहीं हो सकता है। फजल को हासिल करने के लिए हमें उठना पड़ेगा, आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब ये होगा तो फिर खुदा के फजल से आगे बढ़ते ओके, जाएंगे और फिर बरकतें ही नसीब। आप देखें, यूसुफ को फेंक दिया गया गड़े में। यूसुफ को गड़े में फेंक दिया गया, खुदा का फजल हुआ, काफिला गुजर रहा था, उसने उसको ले लिया। खुदा के फजल के वसीला से मिस्र में पहुंच गया वो। फेंका है तो फिर फजल हुआ है, गड़े में गया है तो फजल फिर हुआ है उस पे, फिर फेवर मिली है उसे खुदा की। गड़े में गया है, गड़े से निकल के उस काफिले के हाथों बिक गया है, ठीक है, वो काफिला उसे अब मिस्र लेके जा रहा है। फजल के ऊपर फजल होता जा रहा है, फजल के ऊपर फजल होता जा रहा है। उधर जाकर उसने वहाँ की जुबान सीखी है, खाना पीना सीखा है, वहाँ का कल्चर सीखा है। फजल के ऊपर फजल होता गया है। लेकिन जब फजल होता है तो वहां पर शैतान भी होता है। उसने फिर वो कोशिश की, है ना, पोतीफर की जो वाइफ थी। जहां पर फजल है वहां पर अपोजिशन है, क्योंकि डेवल हेट्स द ग्रेस। ठीक है, जिस जगह पर फजल होगा उस जगह पर ओपोजिशन होगी। अगर आपको बरकत मिल रही है तो आपकी ओपोजिशन भी होगी, आपकी मुखालफत होगी, ये याद रखना है, ठीक है। जब आप बढ़ रहे होंगे तो अंदर ही अंदर कुछ लोग होंगे जो आपको नीचे की तरफ लेकर आना शुरू होंगे। सो जहां पर ग्रेस होती है वहां पर डिसग्रेस भी होती है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। ग्रेस जहां पर है वहां पर डिसग्रेस भी है, वहां पर डिस्प्यूट्स हैं, लड़ाई और झगड़े हैं, वहां पर लेग पुलिंग्स हैं, जिस जगह पर ग्रेस होती है। अब चूंकि यूसुफ जो है वो गड्ढे में गिरा था, उसको उस पर फजल हुआ और वो मिस्र में चले गया। और यूसुफ कितने साल का था जब उसकी डेथ हुई? सॉरी, आज मैं थोड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा हूँ। यूसुफ की उम्र कितनी थी? कोई बता सकता है? मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, आई थिंक लास्ट या शायद उससे पहले मैंने कहीं बताई थी आपको। किसी को नहीं पता? देखें, पैदाइश की किताब उसका आखिरी बाब आखिरी चंद आयतों में देखें लिखी होगी। दिखाएं जरा क्या लिखा है वहां पे, कोई भी पढ़ दे। आखिरी बाब आखिरी चंद आयतें जहां पर उसकी एज लिखी हुई है। भैया आप हवाला निकालने में सारे बड़े सुस्त हैं, क्या बात है? यूसुफ स्टूडेंट्स की को वफात से पढ़ो मैं बादशाह जी। स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ बस, ठीक है, हमारे मेरे उस्ताद भी हैं बीच में, तो ठीक है। अच्छा हाँ जी। साहब, 110 जी, साल की उम्र में वफात पाई थी। हाँ, एक हेलो। सौ। जी जी। यूसुफ ने 110 बरस की उम्र में वफात पाई सर। ओके, तो किस किस उम्र में वो मिस्र में आया था? किस उम्र में आया था वो तकरीब? 17 ईयर, 17 से 18 साल। 17 से 18। ओके, अब जो है आप माइनस करें, 17 से माइनस कर दें। क्या इसको, क्या कैलकुलेशन इसकी होगी, जरा निकालें। 110 से आप 17 माइनस करें, कितने रह गए? 93 ईयर्स। कितने? 93 ईयर्स। 93 ईयर्स वो किसी और मुल्क में रहा, मिस्र में रहा 93 ईयर्स। 17 साल का आया था, 16 17 का। तो जब वो मरा तो वो 110 साल का था। तो 93 ईयर्स वो किसी और मुल्क में रहा। क्यों रहा? कौन सी ऐसी चीज थी वहां पर? तो उसके लोग भी अपने नहीं थे, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। तो आज अगर आप किसी जगह पर हैं तो उसके फजल की वजह से आप उस जगह पर मौजूद हैं। आमीन। आ, आप जिस किसी जगह पर भी हैं, जिस किसी मुकाम पर हैं, जिस किसी शहर में, जिस किसी मुल्क में हैं, तो आप उसके फजल की वजह से, द ग्रेस ऑफ गॉड, ठीक है, खुदा के फजल की वजह से आप उस जगह में, उस मुल्क में अभी तक बाकी हैं, ठीक है। सो रिमेम्बर, आपने ग्रेस और फिनिश वर्क को जो है, फिनिश वर्क के जो ब्लेसिंग्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, तमाम हुए हुए काम की बरकतें, बरगजीदगी जो है, उसके फायदे, उसका इत्मीनान लेना है आपने अपनी जिंदगी में, ठीक है। और फजल आपको तब मिलेगा जब आप जंप करेंगे,
जब आप किसी जगह पर जाएंगे, ठीक है। बैठे रहने से फजल नहीं मिलेगा। फजल का एक्सपीरियंस करना है तो गड्ढे में जाना पड़ेगा। फजल का एक्सपीरियंस करना है तो जाती जूलियत का सर उतारना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, वादी में जाना पड़ेगा, ठीक है। आमीन। सो नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट क्लास जो है पास्टर शहजाद, मैं चाहता हूँ कि इस महीने में हम इसको ख़त्म कर लें। इसकी एक और क्लास मैं लूँगा आपकी, और वो शायद 1.5 घंटे की हो। तो उसमें हम ऐसा करेंगे कि इसी वीक में अगर हम थर्सडे इवनिंग रख लें तो ये चलेगा। आप बाद में चेक करके स्केड्यूल तो अपडेट कर सकते हैं पास्टर साहब से, पास्टर इमैनुअल साहब से, अगर फ्री हैं, या किसी और दिन इसी वीक में अगर है, फिर हम इसको ख़त्म करते हैं और एक नेक्स्ट कोर्स जो है वो शुरू कर लेते हैं। कल ही हम सर रख लेते हैं, वो इजी रहेगा। थर्सडे को नहीं, कल पास्टर ठीक रहेगा पास्टर अगर सारे कल इमैनुअल फिर साहब आ से आप जाते हैं। पूछ लें, तो अगर वो इजाज़त देते हैं तो फिर आप अपडेट कर दें बाद में, ठीक है जी, जो भी है प्लान। तो उसके लिए आपने नेक्स्ट क्लास के लिए इफ्सियों 2 बाब आपने कोई 2 बार पढ़ के आना है। इफ्सियों 2 बाब 2 बार घर से पूरा पढ़ के आना है। उसमें से 30 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, 30 बातें, ठीक है। 30 बातें इफ्सियों 2 बाब घर से पढ़ के आना है आपने। ग्रेस एंड फिनिश वर्क, उसमें से बहुत सारा मटेरियल हम निकालेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। ओवर टू पास्टर शहजाद और पास्टर इमैनुअल।